तो जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि आज गंगा दशहरा है और पावन दिन है आज। ऐसे में आज हम पंडित जी से गंगा जल के अचूक और बेहद असरदार उपाय तो जानेंगे ही, लेकिन उससे पहले गंगा दशहरे के महत्व के बारे में भी पंडित जी से हम जान लेते हैं। पंडित जी बताएं। देखिए, सनातन धर्म में मान्यता है गंगे तव दर्शनार्थ मुक्ति, गंगे तव दर्शनार्थ मुक्ति। गंगा के दर्शन से मुक्ति मिल जाती है। ऐसा शायद ये जो वाक्य है गंगे तव दर्शनार्थ मुक्ति, इसके बराबर का कोई बात और सनातन धर्म में नहीं है जिसको देखने से मुक्ति मिल जाती है। उपासना करने से मुक्ति मिलती है, ध्यान करने से मुक्ति मिलती है, भजन सेवा करने से मुक्ति मिलती है। यहाँ तो केवल दर्शन करने से मुक्ति मिल जाती है। पृथ्वी पर माँ भागीरथी गंगा को लाने के लिए भगीरथ और उनके पूर्वजों ने बहुत प्रयास किया था। अंत में भगीरथ की कठोर तपस्या ने ब्रह्मदेव को प्रसन्न किया और ब्रह्मदेव ने श्रीहरि विष्णु के चरण को धो करके अपने कमंडल में रख लिया था और वही जल गंगा जल बन गया। जब ब्रह्मदेव प्रसन्न हुए, माँ गंगा प्रसन्न हुई और पृथ्वी पर आना उन्होंने स्वीकार किया, तो उन्होंने कहा कि मेरे बेग को इस पृथ्वी पर संभालेगा कौन। तो भगीरथ ने भगवान शिव की आराधना की। भगवान शिव स्वीकार कर लिए कि गंगा को आने दो, मैं उसे संभालूंगा। और गंगा आकाश लोक से चल करके भगवान शिव की जटाओं में उलझ गई और कहते हैं 6 महीने तक उनकी जटाओं में ही उलझी रही। तब भगीरथ ने हाथ जोड़ करके भगवान शिव से निवेदन किया कि गंगा को मुक्त करिए प्रभु और मेरा उद्देश्य पूरा हो। उन्होंने अपनी एक जटा को बाहर कर दिया, जिससे गंगा का अवतरण हो गया और पृथ्वी पर गंगा आ गई। आज भी गंगा को आप केदारनाथ की यात्रा अगर करने जाइएगा तो गंगोत्री जरूर जाइएगा। और गंगोत्री जहाँ गंगा जी का उद्गम स्थल है, वहाँ देखने के बाद आपको लगेगा कि जैसे आपने अपने जीवन में जो कुछ भी अभाव था सब कुछ प्राप्त कर लिया है। गंगोत्री और यमुनोत्री का दर्शन करना ही मानव जीवन की श्रेष्ठ मनोकामना की पूर्ति है। ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को गंगा दशहरा मनाया जाता है। हमारे यहाँ 18 महापुराण हैं। मद्वयम भद्वयम चैव बत्रयम ब चतुष्टयम अनापलिंग कुस्कानी पुराणानी पृथक पृथक। ये 18 पुराणों के संक्षेप में नाम हैं, जिसमें अनाप, अ माने अग्नि, ना माने नारद, प माने पद्म, लिंग माने लिंग पुराण। तो नारद महापुराण के अनुसार ज्येष्ठ मास को मंगलवार के दिन शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि में हस्त नक्षत्र में माँ गंगा का मृत्युलोक में अवतरण हुआ था। स्कंद पुराण के अनुसार गंगा दशहरे के दिन व्यक्ति को किसी भी पवित्र नदी में जाकर स्नान, ध्यान और दान करना चाहिए। गंगा सिंधु सरस्वती च यमुना गोदावरी च नर्मदा कावेरी सरयू महेंद्र तनया चर्मणवती वेदिका क्षिप्रा वेत्रवती महासुर नदी ख्याता चया गंडकी पूर्णै पूर्ण जलै समुद्र सहितै कुर्वन्तु नो मंगलम। तो इन किसी भी नदियों में जाकर के आप स्नान दान कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, पाप ताप से मुक्ति मिल सकती है। देखिए, एक बात आपको बताऊं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी अनुभूति करके की जाती है, शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता, उसके लिए शब्द होते ही नहीं हैं। जैसे मैं अपने सभी दर्शकों से बड़ी जिम्मेदारी से और पूरे जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि अगर अभी तक आपने संगम में स्नान नहीं किया है, तीर्थराज प्रयाग के संगम में स्नान नहीं किया है, तो
माघ के महीने में तो बहुत भीड़ होती है। मकर राशि में जब सूर्य होता है, माघ मकर गत रवि जब होई, तीर्थ पति ही आव सब कोई। उस समय तो देव दानव गंधर्व और मनुष्य सभी संगम के किनारे होते हैं। लेकिन आप ऐसे समय में जाइए जब भीड़ न हो और जहां गंगा और जमुना का जल आकर के मिलता है। पश्चिम से जमुना का हरा हरा जल आता है और पूरब से गंगा का सफेद जल आता है। दोनों जल जहां मिलते हैं वही संगम है, वहीं गुप्त सरस्वती मिलती है। उसमें एक बार, दो बार, 3 बार डुबकी लगाइए। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जो अनुभूति आपको 3 डुबकी लगाने के बाद होगी, उसे आप शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाएंगे। आपको ऐसा लगेगा जैसे आपके जीवन का कोई बहुत बड़ा बोझ उतर गया है। केवल 3 बार डुबकी लगाने से आपको लगेगा कि जैसे आपके जिंदगी जन्म जन्मांतर की मैल छूट गई है। इसको शब्दों में नहीं कहा जा सकता, इसको जा करके ही देखा जा सकता है। इसलिए एक बार संगम का स्नान तो बनता है। संगम में एक बार स्नान तो बनता है। ऐसा करने से पूर्व जन्म के पापों से मुक्ति मिल जाती है, वर्तमान जीवन सुरक्षित हो जाता है, रोग से मुक्ति मिल जाती है, शोक से मुक्ति मिल जाती है और पितरों को उत्तम गति मिल जाती है। अगर आपके घर के आसपास कोई पवित्र सरिता, सरोवर या नदी नहीं है, तो अपने ही घर के पानी में आपको गंगा जल मिला करके और गंगा जी का ध्यान करते हुए, हर हर गंगे बोलते हुए स्नान करना चाहिए। आज इस विशेष संयोग में गंगा स्नान करते हुए या गंगा जल पानी में मिलाकर स्नान करते हुए गंगा स्तोत्र का पाठ भी करना चाहिए। अगर गंगा स्तोत्र आपको नहीं आता है तो कोई बात नहीं, केवल कहिए गंगे गंगे हर हर, गंगे हर हर, गंगे हर हर, गंगे। आज जिस भी चीज का दान करें उसकी संख्या 10 होनी चाहिए। आज शिवलिंग के अभिषेक का बड़ा महत्व है। गंगा जल से शिवलिंग का आज के दिन अभिषेक करने पर और उसमें कुसा डाल करके अभिषेक करने पर गंभीर से गंभीर बीमारी से भी पीछा छूट जाता है। वैसे आपको बताऊं कि आज 10वीं तिथि है, आज शिववास नहीं है। आज आप अपने घर में शिवलिंग पर अभिषेक नहीं कर सकते, पार्थिव शिवलिंग बनाकर अभिषेक नहीं कर सकते, क्योंकि आज तिथिम च दुगुणिम कृत्वा पंचभिर्भाग माहरेत सप्तभिस्तु हरित भागम शेषांके फलमादिशेत। कहने का मतलब ये है 10 दूनी 20 और 5 उसमें जोड़ा 25, 7 त्रिक 21 और 4 25। तो कहने का मतलब आज शिववास नहीं है। इसलिए आज किसी शिवालय में ही आप भगवान शिव की आराधना पूजा करेंगे। भगवान श्री हरि विष्णु की भी पूजा करनी चाहिए और एकादशी की कथा भी सुननी चाहिए। आज केला, नारियल, अनार, सुपारी, खरबूजा, आम, जल से भरी सुराही या घड़ा, हाथ का पंखा, ये भी किसी वेद पाठी ब्राह्मण को दान करना चाहिए। दशहरा के दिन ये सब दान करने से आपके अगले जन्म के स्वर्ग के दरवाजे खुल जाते हैं। ऐसा हमारे शास्त्रों की मान्यता है। जय मां विंध्यवासिनी।